सोचा है कभी ये सब कुछ, ये दुनिया आखिर बनी किस चीज से है? चलिए एटम के अंदर झांकते हैं। हम जानते हैं कि सब कुछ एटम से बना है, पर सवाल यह है कि एटम किससे बना है। पहले लगता था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, पर असलियत कुछ और ही निकली। सूखे बालों में कंघी वाला एक्सपेरिमेंट याद है? बस वहीं से एटम के राज खुलने शुरू हुए। फिर मिले हमें दो पार्टिकल्स, गोल्डस्टीन का पॉजिटिव प्रोटॉन और जे थॉमसन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। इन खोजों के बाद एटम का पहला मॉडल बना। नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। सोचिए, एक तरबूज जिसमें बीज की जगह इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं। यही था थॉमसन का आइडिया। पर यह मॉडल सही है या नहीं, इसे टेस्ट कैसे करें? और यही एंट्री होती है ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड की अपने फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के साथ। रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए, कुछ मुड़े, पर कुछ तो वापस आ गए। रदरफोर्ड ने कहा, यह ऐसा था मानो टिश्यू पेपर से तोप का गोला टकराकर वापस आ जाए। मतलब साफ था, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है और सारा पॉजिटिव चार्ज एक्स सेंटर में है। लेकिन एक नई प्रॉब्लम थी। घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी खोकर न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाता? इस पहेली को सुलझाया नील्स बोर ने। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन्स खास ऑर्बिट्स में घूमते हैं। लेकिन कहानी में अभी भी एक पीस मिसिंग था, और वो मिला साल 1932 में, जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन खोजा, एक ऐसा पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज ही नहीं था। तो ये हैं एटम के तीन मेन खिलाड़ी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन से तय होता है एलिमेंट और प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके बताते हैं एटम का कुल मास। और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन तय करते हैं कि एक एटम दूसरे से कैसे दोस्ती करेगा। तो ये है पूरी पिक्चर। सेंटर में भारी न्यूक्लियस और चारों तरफ चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन्स। कमाल है ना? सिर्फ इन तीन पार्टिकल से ही पूरी यूनिवर्स बनी है। सोचिए, इनसे और क्या क्या बन सकता है।